सो हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो सेशन ऑफ द सीरीज। आज के सेशन में देखेंगे सोफ़ा को कैसे बनाना है, जिसके लिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हमारी होगी। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो क्यूब हमें मिलता है इसी को लेके हम कंटिन्यू करेंगे। कॉपी कर लेंगे इसका शिफ्ट डी से। इसके साथ हम लोग इसके साइज़ को स्केल करेंगे एस करके वाई एक्सिस में, और फिर इसकी हाइट को स्केल हमें करना है एस जेड एक्सिस में। ये सारे हाइट के पोजीशंस वगैरह को सेट आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग एंगल को चेंज करके देख लेंगे। और इसको थोड़ा-सा और मैं वाई एक्सिस में स्केल करके छोटा कर ले रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसमें और लूप कट डाल देंगे, कंट्रोल आर शॉर्टकट होता है। स्केल करके वाई एक्सिस में इस लूप कट के पोजीशन को चेंज करेंगे। फेस मोड में जाके इन दोनों फेस का सिलेक्शन कर लेंगे। एक्सट्रूड करेंगे, जिसके लिए ई प्रेस करेंगे ताकि जो हैंड रखने के लिए सोफा में बनता है वो चीज़ क्रिएट कर सके। वेज मोड में आने के बाद इन दोनों एज का सिलेक्शन करके अगर आप इसको बेवल करोगे तो ये अच्छे से नहीं बनेगा। इसे प्रॉपर बेवल बनाने के लिए बैक कर लेंगे कंट्रोल जेड से। एडिट मोड से बाहर आएंगे, कंट्रोल ए यूज़ करेंगे और इसमें और ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अब जाके फिर से एज का सिलेक्शन, कंट्रोल बी और सेंटर व्हील ऑफ द माउस यूज़ करके इसके बीच के नंबर ऑफ सेगमेंट्स को हम लोग इंक्रीज करेंगे। नाउ देन आफ्टर हम एज का सिलेक्शन करेंगे शिफ्ट होल्ड करके, ताकि मल्टीपल एजेस का सिलेक्शन हो। और आप डबल क्लिक करके भी मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको एज का सिलेक्शन करना है वो कौन सा है। तो यहाँ पे इन सारे पार्ट का हमने सिलेक्शन कर लिया एज का, और कंट्रोल बी करके बेवल करेंगे एक बार पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हमारा रेडी हो जाए तो एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पे एज को आपको दिखा रहा हूँ वही सारे एज का आपको सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन करने के बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाए, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ पार्ट भी बचा है, इसका भी सिलेक्शन होगा। इन साइड वाले का सिलेक्शन नहीं करेंगे। मेक श्योर आप चेक कर ले, बॉटम साइड में एक और एज हमारा बच गया है, इसको भी सेलेक्ट कर ले। रोटेट करके चेक कर ले सारे एजेस का प्रॉपर सिलेक्शन है कि नहीं। परफेक्ट। देन आफ्टर कंट्रोल बी यूज़ करेंगे और हम लोग एक बार फिर से बेवल कर लेंगे। पूरे सिलेक्शन होने के बाद इन साइड वाले का अगर आप सिलेक्शन करोगे, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके, तो फेस का भी सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने इसको भी चाहा तो ये भी आपका बिल्कुल बेवल में काम करेगा, राइट। हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे जितने भी हमारे एजेस थे हार्ड वाले वो सारे बेवल हो गए। लेकिन अगर हम इसमें कंट्रोल टू यूज़ करके इसको ब्लेंड कर दें मॉडिफायर डाल के, तो यहाँ पे ये स्मूथ तो होगा बट डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं कंट्रोल टू से। वो कंट्रोल जेड कर ले अंडू करके, ये जो पार्ट हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, इसको फिक्स करना ज़रूरी है। इसके लिए एडिशनल लूप कट हमें ऐड करना पड़ेगा। सो हम एग्जैक्टली यहाँ पे ला के देख रहे हैं, ठीक है, कि लूप कट हमें कहाँ पे चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे रख लिया, इसके पोजीशन को हम एग्जैक्टली कॉर्नर पे ला के सेट कर लेंगे ताकि वो इस एज को रिस्ट्रिक्टेड कर ले। एक डाउन साइड में यहाँ पे रखेंगे। लूप कट का जो कंसेप्ट है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर यू कैन पोजीशन जो है ना उसको एकदम से सही जगह पे आप रखो, ताकि आपके जो स्मूथनेस है जो शेप्स के, वो प्रॉपर कहीं ना कहीं जो है वो निकल सके, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे भी हमने लूप कट ऐड कर दिया। एडिशनली अगर आपको कहीं और चाहिए तो आप डाल सकते हो, राइट। ओके, अब देखो हमने इसमें स्मूथ कमांड अप्लाई कर दिया कंट्रोल टू यूज़ करके, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन जो है वो देखने को हमें मिल रहा है। मेक श्योर ब्लेंडर के सारे वीडियो ट्यूटोरियल आप डिटेल में देखो ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट आ जाए। एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई लाइव 1-to-1 सेशन, the number that you can find in the description, so just go there, check and contact with me, so my team will help you to learn the blender software in a professional way in a very short period of time. So यहाँ पे हमने edges का सिलेक्शन करना है डबल क्लिक करके, एंड इन द सेम वे हियर ऑल्सो वी कैन डबल क्लिक टू सेलेक्ट दिस पार्ट, क्योंकि ये अभी तक बेवल नहीं हुआ है, राइट। और हम यहाँ पे इसको जो है वो प्रॉपर बेवल करेंगे, कंट्रोल बी, सेंटर व्हील ऑफ द माउस दैट वी कैन यूज ओवर हियर, ताकि गैप को ये फिल कर सके, राइट। तो ये हमारा काम हो चुका है। इसके बाद बेवल करेंगे तो वो भी काफ़ी स्मूथ जो है आउटपुट आपको देगा, राइट। ये पूरा प्रोसेस हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब हमें इसका बेस वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, 1 by 1 करके चीज़ें क्रिएट करनी है। सो मेश में जाके एक क्यूब को ऐड करेंगे। वी कैन देन आफ्टर स्केल दिस, हमें वाई एक्सिस में स्केल करना होगा। इसके बाद स्केल हम लोग करेंगे एक्स एक्सिस पे विड्थ के अकॉर्डिंग। इसके पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, हाइट को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा, जेड एक्सिस में हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, साइज़ थोड़ी छोटी दिख रही है। सो वी कैन अगेन स्केल टू दी एक्स एक्सिस। ओके, वे शॉर्टकट्स हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो अगर आपने स्टार्टिंग से अगर मेरे वीडियो को देखा है प्लेलिस्ट से, तो सारे शॉर्टकट्स हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किए हैं।
ओके, ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है बेस। अब हम इसका सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल आर यूज़ करेंगे फॉर द लूप कट, जिसमें हमारा लूप कट होगा। पहले तो सिलेक्शन कर लो, लूप कट ऐड करो इनसाइड में जाके ऑफ कोर्स, और यहाँ पे स्केल हम लोग वाई एक्सिस में शिफ्ट करेंगे ताकि इसके पोजीशन को डिफाइन कर पाएँ। स्केल हम लोग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ना, पोजीशन को सही तरीके से सेट करने के लिए। इसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस में भी डालेंगे, इसको भी स्केल करेंगे कि दोनों जो गैप्स है दोनों के बीच का वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे निकल के आ सके। नाउ व्हाट नेक्स्ट, वी कैन अगेन जस्ट गो टू दी सिलेक्शन ऑप्शन, यहाँ पे फेस का सिलेक्शन करेंगे क्लिक करके, मेक श्योर होल्ड शिफ्ट ऑल द टाइम, एक्सट्रूड करेंगे जेड एक्सिस में। एक्सट्रूड करने के बाद आपको पोजीशन को थोड़ा सा टिल्टेड करना पड़ेगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में थंबनेल में देखा है, और इसके लिए आपको 1 बाई 1 करके जो है वो करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप स्केलिंग करके करोगे तो वो देखो दोनों साइड कर रहा है, तो ये चीज़ें नहीं करनी आपको, आपको जस्ट अपोजिट साइड में चाहिए। तो तरीका क्या है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इसके बटन यूज़ करो, सिलेक्शन करो इन दोनों का पहले, और शिफ्ट करो जी के साथ वाई एक्सिस में। अब व्यू को चेंज करो 3 प्रेस करके, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर रहा हूँ लाइक दिस, और इन द सेम वे वी कैन अगेन सेलेक्ट दीज 2 लेग्स, अगेन 3 प्रेस करके आ जाओ जी वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस में जा रहा है। अगर एक सेलेक्टेड है तो सिर्फ एक शिफ्ट करेगा, सो मेक श्योर अगेन फिर से सिलेक्शन कर ले बाय होल्डिंग द शिफ्ट, और फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसके पोजीशन को शिफ्ट करेंगे ड्रैग करके। सो हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। नाउ वी कैन मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, जिसके लिए हमें इसके बैक साइड के एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा, और हम यूज़ करेंगे एक पर्टिकुलर क्यूब। सो अभी मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया है, इसको स्केल करके छोटा कर लेंगे, ओके जेड एक्सिस में, एंड देन आफ्टर सिलेक्शन करेंगे, और हमें ये डिसाइड करना है कि इसको कहाँ पे रखना है। तो कंट्रोल ए पहले कर लो, ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद बेवल करके इसको सॉफ्ट बना लो, ठीक है, और इसकी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, तो जिसके लिए हम लोग टॉप साइड भी जाके भी कर सकते हैं, ठीक है, साइड भी व्यू से भी कर सकते हो। टॉप में जाएंगे जिसके लिए शॉर्टकट 7 होता है, ये थोड़ा सा मैं टिल्टेड करा स्केल करके, सो वाई एक्सिस में स्केल करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाते हैं, आउटसाइड में क्लिक करके टैब बटन के साथ पोजीशन को शिफ्ट करेंगे लाइक दिस, और फिर इसके मल्टीपल कॉपियों में ऑफकोर्स बनाने पड़ेंगे, तो शिफ्ट डी यूज़ करेंगे एक और कॉपी बनाने के लिए। उसके गैप्स को प्रॉपर सेट करना पड़ेगा, तो जी प्रेस करके इसके पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, इसको थोड़ा मैं इधर की तरफ ले आता हूँ, दोनों का सिलेक्शन करेंगे बाय होल्डिंग शिफ्ट, स्केल करेंगे वाई एक्सिस में, क्योंकि ग्रीन लाइन जो है वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है, और वाई के लिए वाई प्रेस करना है, सिलेक्शन करें दोनों का, जेड एक्सिस में अपसाइड शिफ्ट करें, यहाँ पे लाने के बाद गैप्स अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, सो मेक श्योर उसको स्केल कर लें वाई एक्सिस में, इन दोनों का सिलेक्शन कर लेंगे, और इसके बाद इसके पोजीशन को थोड़ा सा डाउन साइड शिफ्ट कर देंगे। तो आपको जहाँ पे भी इसको प्लेस करना है मेक श्योर आप रख दो, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कोलैप्स भी नहीं करना चाहिए। एंड वंस यू डू दिस, एक कॉपी बना लेंगे इसका। हमें बैक साइड के लिए भी कंटेंट रेडी करना है, वाई एक्सिस में आप इसको रोटेट नहीं करेंगे बल्कि आप पूरा का पूरा रोटेशन करो, इसके बाद इसके पोजीशन को शिफ्ट करो, ठीक है, और सिर्फ आर बटन को प्रेस करो और रोटेट करो, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो चाहो तो, बट मैं सजेस्ट करूँगा आर यूज़ करो। वैसे कुछ ऑप्शंस भी है जो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो ग्लोबली उसको सेट करने के लिए, आप जैसा चेंज करोगे देख सकते हैं क्लियरली कि अकॉर्डिंगली आपको एंगल जो है वो डिफाइन करके मिल रहा है, बट मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं बैक कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड, रोटेट करें, एंड देन आफ्टर इसके पोजीशन को सेट कर लें यहाँ पे एग्जैक्टली, ओके। नाउ अब हम इसके पोजीशन को थोड़ा सा और सेंटर में लाके शिफ्ट कर लेंगे, स्केल भी कर सकते हैं। पोजीशन को आपको कहाँ पे रखना है, थोड़ा सा बैक साइड सेट कर ले, चलिए यहीं पे रहने देते हैं इसको, थोड़ा आगे मैं कर लेता हूँ, और इसको स्केल कर लेंगे सेंटर पे रखने के बाद। सो जी एंड वाई वाई एक्सिस में शिफ्ट करेंगे, स्केल करेंगे वाई एक्सिस में लाइक दिस, परफेक्ट। बैक साइड सपोर्ट हमारे सोफे का रेडी हो गया है। वी कैन अगेन सेलेक्ट एंड चेंज द पोजीशन टू द जेड एक्सिस। सेंटर में अगर आपको हाइट देनी है ना, तो इसके लिए आपको इसके इनसाइड में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग वन सेकेंड टैब यूज़ करेंगे, और फिर हम लोग जो है वो हाइट को थोड़ा साइड शिफ्ट करेंगे, एक और एडिशनल सेगमेंट डालने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो ये डिपेंड करेगा। एक लूप कट डाल देते हैं, इसके सेगमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, वर्टेक्स का भी सिलेक्शन कर सकते हो, चले जाएंगे एक्सरे मोड में, वर्टेक्स सिलेक्शन जी जेड एक्सिस, जी से हम लोग मूवमेंट करते हैं और जेड एक्सिस पे इसको लेके जाते हैं, इस तरीके से काफ़ी इजीली यहाँ पे ये हमारा सेट हो चुका है।
राइट। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करें जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। रेंडर के मोड में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे कई सारे शेड्स के ऑप्शंस हैं, तो मेक श्योर आप इसको चूज कर लें प्रिसाइजली। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस पिलो, the process through which we can create this pillow already we discussed in a different video. You can also go to the playlist and then after you can find the video accordingly. वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। ये प्रोसेस मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, डायरेक्टली हम लोग इस पिलो को यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करना है, ओपन करना है, कॉपी कर लेना है ओपन करने के बाद, और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेना है। सिंपल। एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा को लाने के लिए कॉपी पेस्ट आप कर दो दोनों फाइल को ओपन करने के बाद। उसके बाद द नेक्स्ट प्रोसेस इज द रोटेशन। तो यहाँ पे हम रोटेट करके देखेंगे कि किस पर्टिकुलर एंगल पे हमें इस चीज़ को प्लेस करनी है। सो आप एंगल को चेंज कीजिए और व्यूज़ को चेंज करने के बाद उसके पोजीशन, उसके साइज़ को प्रॉपर सेट कर ले। एंड देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो चेंज द पोजीशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जहाँ पे आपको सेट करना है आप सेट कर दो। मेक मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम, और कॉपी करने के बाद हम लोग इसके पोजीशंस वगैरह को भी सेट करेंगे। कॉपी करने का शॉर्टकट है शिफ्ट बी, सिंपल, राइट। तो हमने कई सारे कॉपी कर लिए और इसको रोटेट भी प्रॉपर्ली कर लिया डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग। आपको पता है कैसे व्यू पोर्ट में चेंजेस करने हैं, साइज़ को भी चेंज कर लो। एंड इन सारे को भी हम बैक साइड पे सपोर्ट करने के लिए रखेंगे जैसा कि रियल वर्ल्ड में होता है। अब देखो यहाँ पे एक बार पूरा मॉडलिंग का प्रोसेस कंप्लीट आपका हो जाता है, व्हाट नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे इसके कलर सेक्शन में। तो सिलेक्शन कर लो और यहाँ पे मटेरियल पे आप आ जाओ, न्यू में जाके क्लिक करो। यहाँ पे बेस कलर में चूज़ करो इमेज पिक्चर। आपको जो इमेजेस यूज़ करना, ओपन में क्लिक करके अपने सिस्टम के उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाके आपको डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ पे भी आपने उसे रखा है। इसके बाद जो शेडर का मोड है वो चेंज करेंगे, क्लियरली आप देख सकते हो। कई बार हमारे पास जो इमेजेस आते हैं वो अच्छे से नहीं आते, इसके लिए हमें अनरैप करना पड़ता है और उसके लिए आपको इसके इनसाइड में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके चले जाओ एडिट मोड में, फेस का सिलेक्शन करो, एक पर्टिकुलर फेस में क्लिक करो, ए प्रेस करो सारे का सिलेक्शन करने के लिए, राइट क्लिक कर लो इसके ऊपर में, यूवी अनरैपिंग में जाके आपको क्यूब का ऑप्शन जो है प्रोजेक्शन वो चूज करना है। एंड देन आफ्टर ऑटोमेटिकली वो सारे प्रोजेक्टेड हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन अनरैप द प्रोसेस ऑफ द लाइक द मटेरियल एंड द टेक्सचर। यहाँ पे इसको करने के बाद जो ऊपर और बाकी सारे जो एरियाज यहाँ के लिए एक पर्टिकुलर कलर मैं यहाँ पे फिल करना चाह रहा हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आएगी। सो वी कैन क्रिएट वन मोर मटेरियल और यहाँ पे इसके कलर को हम चूज़ करेंगे, जो शेड्स ऑफ कलर हमें चाहिए होगा वो हम चूज़ करेंगे। एंड देन आफ्टर ये करने के बाद थोड़ा लाइटिंग इसको मैं इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ। ये हमारा नीचे की तरफ लेयर है, इसी की वजह से चेंजेस नहीं दिख रहा। तो मेक श्योर आप सेलेक्ट कर लो ऊपर वाले का और इसको आप डिलीट कर लो, अभी जा करके वो चीज़ें आपको दिखेगी। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से माइनस कर लो, क्लियरली हम देख सकते हैं। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है इसमें रफनेस के अमाउंट को आपको या तो इंक्रीज़ करके रखना है या तो डिक्रीज़ करके रखना है। अगर इंक्रीज़ करोगे तो वहाँ पे उस केस में पॉलिश्ड कम लगेगा। तो स्टार्टिंग में जो आपने देखा मेरा ज़्यादा शाइनिंग है, तो मैंने इस रफनेस के अमाउंट को कम मैं करूँगा तभी जा करके वो चीज़ें आएंगी। इन द सेम वे अदर पार्ट ऑफ द लाइक यहाँ पे भी हम उसको ऐड करेंगे। एंड वी कैन ऐड ऑल्सो वन वाइट कलर फॉर द पिलो। रफनेस के अमाउंट को हम लोग चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। एंड देन आफ्टर वी कैन अप्लाई द सेम इन ऑल दीज। सो आपने सिलेक्शन करनी है, यहाँ पे वाई फ्रेम को ऑफ कर लेना है, सिलेक्शन करना है। वी कैन देन आफ्टर चेंज दी रफनेस अमाउंट ऑल्सो। मेक श्योर सारे का सिलेक्शन करके वन बाई वन करके वी कैन अप्लाई द मटेरियल इन दिस वे। और इन सभी में जब आप मटेरियल अप्लाई करोगे, नॉर्मल वाइट जो है सो मटेरियल का वाइट ज़्यादा अच्छा आपको आउटपुट यहाँ पे देगा। तो हमने देखा कि सारा मटेरियल का प्रोसेस हो गया, लेकिन इसके बाद अब हमें चलना पड़ेगा रेंडर सेटअप में। आपके पास ऑप्शन है, आप आर्टिफिशियल लाइट ऐड करो या फिर आप HDRI का लाइट ऐड कर लो, सनलाइट ऐड कर लो। तो आप यहाँ पे बेस को एक क्रिएट करो, मैश को ऐड करने के बाद इसको स्केल करके काफ़ी बड़ा हम कर लेंगे ताकि ये बैकग्राउंड एरिया को कवर कर ले। अगर यहाँ पे आपको मटेरियल यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जेड एक्सेस में इसको आप साइड में शिफ्ट करेंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके और सरफेस के बीच में कोई गैप ना हो जाए। रेंडर में हम जाएंगे तो इनिशियली देख सकते हो पूरा डार्क है। वर्ल्ड में चले जाओ, यहाँ पे या तो आप कलर में जा करके इन्वायरमेंट टेक्सचर में जाके कोई पर्टिकुलर HDRI यूज़ कर लो, ओपन में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप डाउनलोड सेक्शन में अगर आपके पास HDRI है, जैसा कि मैंने एक सेशन में सेपरेटली बताया है, तो मेक श्योर सारी चीज़ें देखें, नहीं तो मिस होगा तो फिर आप ये सब चीज़ें जो है वो आपको डिफ़िकल्ट लगेंगी। सो एक HDRI हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड के लिए। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली लाइट आ चुका है, लेकिन बैकग्राउंड में अगर वो HDRI जो विजिबल है वो हमें नहीं चाहिए तो उसको हम हाइड कर पाएंगे। जिसके लिए रेंडर में जाकर के मैं साइकिल रेंडर पहले चूज़ कर रहा हूँ ताकि इसका जो क्वालिटी आउटपुट है वो हमें पता चल सके। और इसके बाद GPU रेंडर हम इसमें जो है वो चूज़ कर लेंगे। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको ये चीज़ें ज़रूर से कर लेनी है। और यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाएंगे, फिल्म में जाएंगे और जाके ट्रांसपेरेंसी को एक्टिव कर लेंगे। तो ट्रांसपेरेंट अगर आपने कर दिया तो जो HDRI बैकग्राउंड में आ रहा था देख सकते हैं क्लियरली कि वो बिल्कुल हाइड हो चुका है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके लाइटिंग के सेटअप के साथ आप काम को कर सकते हो। और ये करने के बाद आपका जो फाइनल आउटकम आएगा क्लोजअप शॉट्स में कैमरा को लेने के बाद वो अच्छा सा एक आउटपुट जो है वो देखोगे।
फाइनल रेंडर करने के लिए ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो। लाइट ऐड करना है तो देख सकते हैं काफ़ी सारे लाइट है, एरिया लाइट को यूज़ कीजिए। इसके पोजीशन को शिफ्ट करेंगे तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और देख सकते हैं इसको मैंने ऊपर साइड में शिफ्ट कर दिया है। और इसका जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो हम इसके साइज़ को, इसके अमाउंट ऑफ पावर को बढ़ाएँगे। तो जैसा पावर को बढ़ाते हो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो लाइट कितना ज़्यादा आपको अमाउंट में चाहिए वो चीज़ आपको डिसाइड करना है, एंड देन आफ्टर वो चीज़ें वर्क करेंगी। छोटी-छोटी बेसिक्स बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे लाइव प्रीमियम क्लास को ज्वाइन करने के लिए, तो डेफ़िनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी और डिफरेंट कोर्स के बारे में डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेगी, ताकि आप इस कोर्स में बहुत प्रोफेशनली काम करना सीख सकें। यहाँ पे इस चैनल पे भी आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिलेंगे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि मैंने पोजीशन ऑफ द लाइट है उसको सेट कर लिया है, और उससे बैक साइड में शैडो भी हमारा प्रॉपर क्रिएट हो रहा है। पोजीशन ऑफ द लाइट हमें सेट करना है एंगल के साथ, और आप इसका मल्टीपल कॉपी रख सकते हो शिफ्ट डी के साथ, और देन आफ्टर आप इसको रोटेट कर लो, इसके पोजीशन को भी सेट कर लो प्रॉपर्ली। एंड मल्टीपल सेट ऑफ द लाइट का फ़ायदा ये होता है कि प्रॉपर लाइटिंग आपके ऑब्जेक्ट में बनती है। तो इस प्रोसेस को आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होगा कि लाइट बहुत ज़्यादा है, कई बार ऐसा होगा लाइट बहुत कम है। इस केस में आपको मल्टीपल लाइट को रखना है, उसके वैल्यूज़ को चेंज करना है, ये सारा पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक कैमरा हम ऐड करेंगे, कैमरा के व्यू को चेंज करेंगे यहाँ पे जाके। आप देख सकते हैं कि ये सरफेस के नीचे की तरफ आ रहा है। कैमरा के बिना आउटपुट आपका रेंडर में बिल्कुल नहीं आएगा, तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर यूज़ करें। एन प्रेस करके इसको लेके आओ, व्यू में जाके कैमरा को एक्टिव करो। अब आप सेंटर व्हील ऑफ द माउस को यूज़ करके अब इसके पोजीशन को प्रॉपर्ली सेट कर लो कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे चाहिए, है ना? ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। तो आपको क्या करना है, कैमरा को ऐड करना है। कैमरा को ऐड करने के बाद आपको एन प्रेस करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, और वो जो ऑप्शंस हमने एक्टिव किया, मैं 0 प्रेस करूँगा तो कैमरा का व्यू, कैमरा के अंदर का व्यू दिखेगा। और मेक श्योर इसी के साथ-साथ आप इसको यूज़ करें। तो मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस फिर से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ज़ूम आउट करें सेंटर व्हील ऑफ द माउस से, रोटेट करें सेंटर व्हील ऑफ द माउस से, एंगल को सेट कर लें, कौन-सा एंगल पे आपको शॉट जो है वो लेना है। और ये सब चीज़ें हो जाने के बाद, है ना? चूँकि हमने रेंडर के साइकिल रेंडर को ऑलरेडी एक्टिव करके रखा है, तो वो बिल्कुल आपको एक अच्छा-सा आउटपुट यहाँ पे देगा। और लाइटिंग अगर आपको कम या ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक तरीका बता दिया कि आप उसके वैल्यूज़ को चेंज करो और फिर जाके इसको कैमरा वाले को ऑफ कर लो, एन को प्रेस करके। तो इस तरीके से कैमरा एंगल करने के बाद उसी पर्टिकुलर व्यू से, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो मेक श्योर आप उसको ज़रूर से ध्यान रखें, उसको प्रॉपर सेट करें कैमरा को, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, नीचे कमेंट करके बताइए। इसके लिए मैं सेपरेट कैमरा का एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा, ताकि आपका सारा डाउट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके, है ना? वायर फ्रेम रेंडर आ रहा है, तो वायर फ्रेम वाले को आप अनचेक कर लो, एंड देन आफ्टर आप इसके रेंडर को फाइनल आउटकम तक देख सकते हो। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स टू लोड, एंड देन आफ्टर दिस इज़ द फाइनल आउटकम दैट वी गेट। यहाँ पे मैंने सरफेस पे भी टेक्सचर डाल दिया, आप डाल के ऐड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू।